हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम सभी कक्षाओं के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और एक वीडियो हमने आपको बनाकर दे भी दी थी कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। पूरी डिटेल उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उसके ऊपर समय के ऊपर यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बीए के जो अब की बार फर्स्ट ईयर है बीए बीएससी बीकॉम का, उसका सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर फॉर्म भरा जाना है, जिसकी शुरुआत 20 तारीख को कर दी गई थी। लेकिन निजी कारणों से बिजी होने के कारण वीडियो पहले नहीं बना पाए थे। लेकिन अब वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है सेमेस्टर सिस्टम के लिए, बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है एग्ज़ाम फॉर्म 2024 वाले ऑप्शन के ऊपर, जो कि एक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद मैं आपको अगला पेज दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था, एबीसी आईडी बनानी है। और एबीसी आईडी बनाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपकी एबीसी आईडी दर्ज करनी है। और एबीसी आईडी के जो भी पासवर्ड या फिर जो भी फॉर्मेलिटी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एबीसी आईडी डालनी है और गेट एबीसी आईडी डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगी और ओटीपी डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ ही आपके जो है एक पासवर्ड भी दिए जाएंगे। पासवर्ड लगभग आपके मोबाइल नंबर ही होंगे। तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके पास आए हैं वो दोनों यहाँ पर आपको डाल देनी है। मैं फटाफट से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी हमारी जो है हमने बनाई है एबीसी आईडी के थ्रू वो डाल देता हूँ और उसी के साथ जो भी पासवर्ड है वो भी हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो फिल कर लिया है। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना एग्जामिनेशन पोर्टल खुल चुका है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स का नेम है वो आ गया है और इसी के साथ जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी यहाँ पर दिखा दी गई है। अब हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सिंपली यहाँ पर एक फिल एग्ज़ाम फॉर्म का जो ऑप्शन ब्लू कलर के अंदर आ रहा है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब सिंपली हमें सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लास की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। रेगुलर फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर नॉन कॉलेज, दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने होंगे, रेगुलर या फिर नॉन कॉलेज या फिर एक स्टूडेंट, तीन ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम का फॉर्म भरने के लिए या तो आप रेगुलर कर सकते हैं या फिर नॉन कॉलेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर नियमित का कर लेते हैं, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स के थ्रू फॉर्म भरकर दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन का कोर्सेज हमारा बीए प्रथम सेमेस्टर के अंदर होता है तो वो सिलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है, आर्ट बीकॉम या फिर बीएससी। जैसा कि मैंने आपको आर्ट का बताया है, बीए का बताया, तो बीए आर्ट के थ्रू आती है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए सेमेस्टर प्रथम एग्जामिनेशन 2024, इस वाले ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट्स एग्ज़ाम 2024 ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलकर आपके सामने ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसा कि फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर मांग रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका नाम दिया गया है। तो आपका जो नाम है उसी प्रकार आपका नाम हिंदी में डालना है और इसी प्रकार आगे जो आपके पिताजी का नाम है उसको इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में डालना है। इसी प्रकार माताजी का नाम इंग्लिश में दिया गया है, आपको हिंदी में डालना है। ये जानकारी डाल लेने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये सारी जानकारी हम फटाफट से डाल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फॉर्म यहाँ पर भर लिया है। अब सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं
तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ हमारी फ़ोटो आ गई है और दूसरी तरफ हमारे सिग्नेचर आ गई है। अगर ये दोनों चीज़ सही है तो आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करती है। यह स्टेप 2 है फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम आ गया, हिंदी में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे देखिएगा जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद कास्ट आपकी सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC जनरल EWS MBS या फिर माइनॉरिटी, जो भी आपकी है। हम जनरल कास्ट कर लेते हैं, आपकी जो भी कास्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर स्टूडेंट्स है तो ये यहाँ पर किस प्रकार से फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो इसे नन कर देना है। इसी प्रकार मीडियम आपको क्या रखना है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सुविधा अनुसार हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद सिंपली आपको अगले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो कैटेगरी यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपली आपको अपना एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं भी फटाफट से अपना एड्रेस यहाँ पर डाल लेता हूँ। एड्रेस यहाँ पर देख लीजिए, मैं फटाफट से अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर हमें डाल लेते हैं। और एड्रेस डाल लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेट आपका जो भी हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु, जो इस भी यानी कि स्टेट से आप हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या गुजरात साइड से या फिर हरियाणा से, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के स्टूडेंट्स ही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। तो आपका जो भी स्टेट हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम राजस्थान ही कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो तो हम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो भी पिन कोड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद सिंपली मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गए है। और इसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी है और ABC आईडी है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अकाउंट की डिटेल डालनी है, जो भी आपका अकाउंट होल्डर का नेम सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा डाल देना है। अकाउंट होल्डर का नेम डालने के बाद अकाउंट नंबर आपको डाल देने हैं, जो भी आपके अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। हमारे पास जिस भी स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर अकाउंट नंबर है वो हमें डाल देते हैं। तो फटाफट से हम 1 मिनट का टाइम निकाल कर अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अकाउंट नंबर फिल कर लेने के बाद सिंपली हमें IFSC कोड डाल देने हैं, जो भी आपके IFSC कोड हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद ब्रांच नेम डाल देना है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता हो तो वो डाल दीजिएगा, यानी कि बैंक नेम। और इसके बाद ब्रांच का नेम है आपको डाल देना है। और इसके बाद सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, यानी कि आपने पिछली साल BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था, लेकिन उसके अंदर आप जो है प्रवेश करने के बाद किसी का कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए थे, उसके कारण आप असफल रहे हैं। तो अगर आपने पिछली साल भी BA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो इसे यस कर लीजिएगा, अन्यथा इसे नो रखिएगा। अगर आप इसे यस करते हैं तो यहाँ पर इनरोलमेंट की जानकारी आपको डालनी होगी, अगर नो करते हैं तो आपको कुछ नहीं डालना है। इसके बाद सिंपली आपको देखिएगा यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस भी तहसील से हो, तो वो कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं तो कोई भी कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको देखिए लास्ट डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफाई एग्जाम, जैसे 10वीं की जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर लिखा है 10th क्लास, और इसी प्रकार आपको 12th का बोर्ड की जानकारी डालनी है, यानी कि और 10वीं की और 12वीं की जो भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर डाल देनी है, 10वीं और 12वीं की, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ के इसमें रोल नंबर आपको लिख देने हैं, जो भी आपके रोल नंबर हो। इसी प्रकार यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितने हैं, ऑप्टिनेट मार्क आपने कितने प्राप्त किए, परसेंटेज आपके कितने बने हैं, वो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर सेलेक्ट कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो भी आप सेलेक्ट कर सकता है, जैसे 2023 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से किया है। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से या फिर हरियाणा से या फिर कहीं से भी आपने पंजाब से जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर देखने में लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ये मिल गया है। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पर 12वीं की डिटेल इसी प्रकार डाल देनी है, जैसे रोल नंबर डाल दिए। इसके बाद मैक्सिमम मार्क कितने आएंगे, ऑप्टिनेट मार्क आपने कितने प्राप्त किए, और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिए जाएंगे। बोल्ड फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ईयर, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की वो भी आप अपने आधार पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, हरियाणा, जिस भी बोर्ड से आपने की है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर
ये आ जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद सिंपली जैसे ही हमने यहाँ पर है ये ईयर ऑफ पासिंग 2020 कर देना है, क्योंकि एक ही ईयर के अंदर 10वीं और 12वीं हम नहीं कर सकते, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर हुई है। इसके बाद हमें यहाँ पर है जो अपने सब्जेक्ट है उनका चुनाव करना है। इनका चुनाव थोड़ा आराम से यहाँ पर समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट का चुनाव करने में आपके बिल्कुल आसानी यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो दिया गया है कंपलसरी का और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। कंपलसरी कितने सब्जेक्ट है और ऑप्शनल कितने सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसका यहाँ पर हम निवारण कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखा रहे हैं और सबसे ऊपर के अंदर यहाँ पर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि हर बार 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे, उनको हटाकर अब केवल 2 कंपलसरी सब्जेक्ट रख दिए गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं, एक तो जनरल इंग्लिश और दूसरा जनरल हिंदी, यानी कि जो हमारी 2 भाषाएं मुख्य तौर पे यूज में ली जाती है केवल उन्हीं को रखा गया है। बाकी जैसे पर्यावरण अध्ययन और कंप्यूटर विज्ञान को यहाँ से हटा दिया गया है, केवल 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं कंपलसरी। तो सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कंपलसरी है, इनका एग्ज़ाम तो हमें हर हाल में देना होगा। अगर हम इनको सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इस ईयर के अंदर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, अन्यथा अगले साल के अंदर भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 3 साल के अंदर इसका एग्ज़ाम एक बार ही देना होता है। तो आपकी मर्जी है, अगर सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अलग से यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ बनाई गई है। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के लिए आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम और इसके बाद पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के लिए अलग अलग, ठीक है। तो यानी कि 3 बार आपको सिलेक्शन करना होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप कोई अन्य सब्जेक्ट ले रहे हैं जैसे हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, तो आपको केवल 2 बार ही सिलेक्शन करना होगा। तो देखिए जैसे हमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ हिंदी। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर के लिए आपको अलग से दिया गया है। जैसे भारतीय साहित्य यहाँ पर HIND लिखा है हिंदी के लिए, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और दूसरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर आप पंजाबी लेना चाहते हैं या फिर अन्य कोई संस्कृत भाषा लेना चाहते हैं, भाषा से संबंधित सारे सब्जेक्ट एक तरफ नीचे दिए गए हैं। ग्रुप ऑफ लिटरेचर, यानी कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या फिर पंजाबी लिटरेचर भी बोल देते हैं, और संस्कृत का जो सब्जेक्ट मतलब जो भाषा से संबंधित है उनके सबके अलग से यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सोशोलॉजी, अगर आपको सोशोलॉजी लेनी है तो यहाँ पर सोशोलॉजी के 2 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। तो दोनों हमने यहाँ पर सोशोलॉजी के सेलेक्ट कर लिया है। जैसे एक मैं प्रैक्टिकल का आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रैक्टिकल इसी प्रकार अगर प्रैक्टिकल का कोई ज्योग्राफी वगैरह या फिर अन्य सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर, जैसे ज्योग्राफी के लिए भी आप यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी का भी आप देख सकते हैं GEO, एक तो प्रैक्टिकल होगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर अगर इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आपको 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने हैं। जो भी सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की देखिए हमारे 3 सब्जेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, वो मैं देख लेता हूँ। जैसे हमने हिंदी लिटरेचर लिया था, 1 हो गया, और इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जो दूसरा हमने सोशोलॉजी लिया था, तो सोशोलॉजी भी हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, सोशोलॉजी भी हो गया है। और इसके बाद हम जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी लिया था, वो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हट गया है। तो यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी का ही हम लेके आपको दिखा देते हैं। ज्योग्राफी का ये सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद ये और इसके बाद ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर है। ज्योग्राफी के भी सिलेक्ट हो गए हैं और इसके बाद हिंदी लिटरेचर के भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको सिंपली नीचे वाले
ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ई मित्रा ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या आप पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा पुनः देना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको नो रख लेना है, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इनरोल ही नहीं किया है इस कारण। ठीक है, अगर आप इनरोल करते तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी आ जाता दोबारा करने का। ठीक है, तो अब आपको सिंपली यहाँ पर जैसे 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तीनों की यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तीनों की फ़ोटो यहाँ पर ओनली 100 KB की अपलोड करनी है, तो वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। हम फटाफट से तीनों अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब हमने लगभग सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब सारी प्रोसेस करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर जो प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए चॉइस 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल हमें लेने हैं और 3 हमने सेलेक्ट किए भी थे, लेकिन यहाँ पर हिंदी लिटरेचर का पता नहीं किस कारण हट गया था, तो वो भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली दोबारा प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है वेरीफाई डेट ऑल डिटेल ऑफ कैंडिडेट फाइल्ड बाय यू आर एक्यूरेट, इफ़ यू एग्री देन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, अदरवाइज रीचेक। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, आपने किसी भी प्रकार की फॉर्म में कोई गलती नहीं की है, तो आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं। वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप बैक जाकर इस फॉर्म को दोबारा चेक कर सकते हैं। हमारा फॉर्म पूरी तरीके से हमने चेक कर लिया है और वैसे भी हम आपको डेमो के तौर पे फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, एक एक डिटेल दोबारा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। पूरे फॉर्म को रीचेक करने के बाद नाम, फादर नेम, मदर नेम या फिर अन्य जो भी सिग्नेचर वगैरह है, या फिर आपने जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड की है वो बिल्कुल सही है एवं स्टिक है या नहीं, सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फीस लगनी है केवल 600 रुपये लगेगी। 600 रुपये फ़ीस और 200 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस और 100 रुपये यहाँ पर स्पोर्ट फीस लगेगी। तो ये 600 रुपये जो फ़ीस है ये किस प्रकार की आपकी फ़ीस है ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। 600 रुपये जो फ़ीस दी गई है वो केवल एक सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके अलग से दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी अच्छे से खेलती है। पहले 1500 से 1600 रुपये में फ़ॉर्म भरे जाते थे, लेकिन अब 600 रुपये एक बार लेगी और 600 रुपये दोबारा लेगी, यानी कि अब 900 रुपये लग रहे हैं और इनरोल करने के नहीं लगेंगे। आपके स्पोर्ट फी आई थिंक दोबारा लग सकते हैं। लगभग थोड़ा सस्ता कर दिया गया है पहले से, यानी कि पहले अपने 1500 से 1600 रुपये फ़ीस के लगते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 600 रुपये तो अभी लिए है और 600 रुपये आई थिंक दोबारा लेंगे, तो 1200 रुपये और 300 1500 रुपये, यानी कि लगभग 1500 रुपये के अंदर ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 100-200 रुपये का यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छे से सारी डिटेल जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम और मीडियम वगैरह हिंदी इंग्लिश जो भी आपका हो, सारी डिटेल, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है और इसी प्रकार आपका एड्रेस वगैरह सारी की सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और 10वीं 12वीं की जो डिटेल डाली है वो भी यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लग रही है, आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। आप बैक जाकर या फिर जैसा कि आपने पहले ही फॉर्म चेक कर लिया था, तो अभी भी एक बार और मौका है। दोबारा फॉर्म आपको पूरा का पूरा भरना पड़ेगा अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं लेना चाहिए था। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, हमने तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए है, तो यहाँ पर यस लिखा आ रहा है, नीचे सिग्नेचर और फोटो हमारे आ रहे हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रिंट। इस प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को पूरा का पूरा हमें क्या कर लेना है,
प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट कर लेने के बाद हमें क्या कर लेना है, प्रिंट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार का पेमेंट के लिए खुलकर ओपन हो जाता है। मैं आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दिखा देता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। और प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद यहां पर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, मैं दिखा देता हूं क्या ऑप्शन आ रहा है। अगले ऑप्शन कुछ इस प्रकार के आपके सामने आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यानी कि नेट बैंकिंग भी जिसे बोल देते हैं। नेट बैंकिंग किस कौन से बैंक के थ्रू अभी यहाँ पर चालू की गई है वो भी आप देख सकते हैं। अन्य बैंक भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लगभग सभी बैंकों के थ्रू यहाँ पर नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, SBI, HDFC, ICICI या कोटक या फिर जो भी एक्सिस वगैरह जो भी आपका बैंक हो, HDFC या फिर अन्य पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक या फिर वर्षा बैंक या उत्कर्ष बैंक, यस बैंक, जो भी आपका बैंक हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य डेबिट कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा भी था, यहाँ पर ये अभी हमने बैक कर दिया है तो इस कारण यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो भी कर रहे हैं उसकी पेमेंट करने के बाद आपको उसका रिसिप्ट की भी प्रिंट ले लेना है। और प्रिंट ले लेने के बाद आपको दोनों जो आपने फॉर्म प्रिंट किया है और फॉर्म के साथ ये रिसिप्ट एक कॉपी अपने पास रख लेनी है और एक कॉलेज अपने एक जो फोटोकॉपी है उसको संबंधित कॉलेज के अंदर जमा करवा देना है। इस प्रकार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की फिर भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे पर्सनल में बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।